आज अवश्य आएगा उद्धव, यही सोचते हुए जल्दी जल्दी अपने महल की अट्टारिका के ऊपर वाले शिखर में चढ़ रहे थे श्री कृष्ण। वैसे नित्य का ही ये नियम बन गया था श्री कृष्ण का। सायंकाल होते ही राजकीय कार्यों को करके श्री कृष्ण अपने महल के ऊंचे शिखर के छत पर जाकर बैठ जाते थे और एकटक श्रीधाम वृंदावन को देखते रहते। थोड़ी भी धूल उड़ती हुई दिखती तो चौंक कर दृष्टि उसी धूल में ही गड़ा लेते थे। शायद उद्धव का रथ होगा, पर नहीं। रात्रि होने तक वहीं बैठे रहते, सोचते रहते, कितने दिन लगा दिए मेरे उद्धव ने। हाँ, वो वृंदावन है, वहाँ तो जन्मों जन्मों भी क्षण जैसे बीत जाएं। मुक्ति भी तो तुच्छ सी लगती है उस वृंदावन वास के आगे। फिर हंसते हैं, कह कर गया था 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। उन गंवार गोपियों और ग्वालों के साथ इससे ज़्यादा समय बिताया भी नहीं जा सकता, यही कहा था मेरे उद्धव ने। पर देखो 6 महीने बीत गए। आज महल के शिखर के ऊपर ही चढ़ गए थे श्री कृष्ण। वहाँ से जहाँ तक दृष्टि जा सकती थी वहाँ तक देखने लगे थे। ये क्या उद्धव? ओह! श्री कृष्ण आनंदित हो उठे थे। रथ चला आ रहा था उद्धव का। उद्धव को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वृंदावन ही उद्धव के रूप में आ रहा हो। आनंदित हो गए। अट्टारिका से उतरे नहीं, कूदे थे श्री कृष्ण। उद्धव की अगवानी करनी थी, दौड़े। पीताम्बर कहाँ गिरी क्या पता कृष्ण को। उनकी पादुका, अरे स्वयं का होश खो बैठे थे आज। नीचे जब तक उतरे, रथ श्री कृष्ण के महल में लग चुका था उद्धव का। धूल धूसरित अंग उद्धव के, सूजी हुई आंखें, केश राशि बिखरी ही। उद्धव को मथुरा आना आज अच्छा नहीं लग रहा था। वो सबको ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजनबी देश में आ गए हों। उद्धव, आप इतने दिन तक कहाँ थे? मैंने श्री कृष्ण से भी पूछा था, पर मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। बताओ कहाँ गए थे? अक्रूर ने उद्धव को देखा तो पूछ लिया था, अरे उद्धव, इतने दिन तुम कहाँ थे? वसुदेव जी ने भी उद्धव को देखकर ये पूछा था, पर उद्धव को क्या पड़ी थी इन सबके प्रश्नों के उत्तर देने की। दौड़ते हुए सीढ़ी से जब श्री कृष्ण आए, उद्धव ने देखा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने देखा उद्धव को। नहीं किया आज प्रणाम उद्धव ने श्री कृष्ण को, बस ऐसे देखते रहे जैसे। तुम हो प्रेम अवतार, कैसे प्रेम अवतार हो यार तुम, यहाँ हो तुम। आंखों से ही बोलना शुरू कर दिया था उद्धव ने। ओह, मैं क्या क्या समझता था तुम्हें कृष्ण। तुम्हारे जैसा दयालु कृपालु कोई नहीं है, पर तुम तो निष्ठुर हो, महानिष्ठुर। श्री कृष्ण आगे बढ़े और उद्धव को दौड़कर गले से लगा लिया। पर नहीं, एक बार गले लगाने से इच्छा कहाँ पूरी हुई थी कृष्ण की। बार बार गले से लगाते रहे। क्यों हो यहाँ? उद्धव बोलने लगे थे। श्री कृष्ण समझ गए, हाथ पकड़ा उद्धव का और अपने निज महल में ले गए उद्धव को। रो पड़े उद्धव। उद्धव को एकांत में गले लगाते हुए श्री कृष्ण भी रो पड़े। फिर अपनी पीताम्बरी से उद्धव के तन में लगे धूल को पोंछा, उद्धव के गालों को छुआ, हाथों का स्पर्श किया। पसीने की बूंदें जो माथे में दिखाई दे रही थी अपने ही हाथों से पंखा झलकर उसे सुखाया। उद्धव बस देख रहे हैं श्री कृष्ण को। इतनी निर्ममता क्यों कृष्ण? उद्धव चिल्ला पड़े। उद्धव बैठ, तू पहले बैठ। श्री कृष्ण ने अपने ही आसन में बैठाया। नहीं, आप बताइए, आप इतने निष्ठुर क्यों हैं? लोग क्या क्या समझते हैं आपको कि आप दयालुता के सागर हैं, पर आप जैसा निष्ठुर कोई नहीं है। उद्धव ने अपनी आंखें पोंछते हुए ये सब कहा। चलो वृंदावन। उद्धव ने आसन से उठते हुए श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया था। चलो, अभी के अभी चलो। नहीं, कल नहीं, आज, अभी चलो कृष्ण। मेरा रथ बाहर तैयार है, उसी में चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। ओह, आप सोच नहीं सकते वो सब लोग कितने आनंदित हो जाएंगे। वो गोपियाँ, वो राधा रानी, मैया यशोदा, नंद राय, गोप और तो और वहाँ के पशु पक्षी, वृक्ष तक सबके प्राण आ जाएंगे तुम्हारे वृंदावन जाने से। चलो कृष्ण, यहाँ क्यों हो तुम? मारा गया कंस, यादव सब खुश हो गए ना। मथुरा को छोड़ दोगे तो यहाँ तुम्हारे बिना कोई नहीं मरेगा।
हाँ, रोएंगे 2-4 दिन के लिए, पर बाद में सब अपने में व्यस्त हो जाएंगे। पर वहाँ वृंदावन, ओह उद्धव, ये कहते हुए श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर बाहर चलने लगे थे। श्री कृष्ण रुके, उद्धव को देखा, उद्धव के चेहरे को अपने हथेलियों से छुआ। तू आज बहुत अच्छा लग रहा है उद्धव, श्री कृष्ण ने कहा। अच्छा लग रहा है? ये क्या कह रहे हो? वहाँ वो सब मर जाते जब तुमने वृंदावन को छोड़ा था तभी, पर मैं आऊँगा, तुम ही कह कर आए थे ना उन लोगों को। बस वो लोग मुझसे बारंबार यही कहते रहे, वो आएंगे, वो आएंगे, इसी आस में सबके प्राण टिके हुए हैं कृष्ण। उद्धव बोले जा रहे हैं और अश्रुपात करते जा रहे हैं। उद्धव तू बैठ तो सही, बैठ। फिर बैठाया श्री कृष्ण ने उद्धव को। अच्छा बता मेरे नंद बाबा ठीक हैं? बता उद्धव मेरी गोपियाँ कैसी हैं, मेरी राधा? ये कहते हुए हिलकियाँ बंद गई थीं कृष्ण की। और मेरे ग्वाल बाल, मेरी मैया यशोदा कैसी है? मैया? उद्धव ने श्री कृष्ण की ओर देखा था। माखन भेजा है तुम्हारे लिए उस ममता की साक्षात मूर्तिमान मैया ने। कहाँ है माखन? कृष्ण उद्विग्न हो उठे। माखन दिया उद्धव ने। कृष्ण ने उस माखन को लिया और ऐसे खा गए जैसे वर्षों से भूखे हों कृष्ण। ये मोर का पंख दिया है तुम्हारे सखाओं ने। मोर का पंख अपने पाग में खोस लिया था कृष्ण ने। ये गुंजा की माला, उद्धव के हाथों से वो माला लेकर तुरंत धारण कर ली थी कृष्ण ने। और मेरी राधा ने क्या दिया है? उद्धव गले लग गए कृष्ण के, रोते रहे, रोते रहे। ये पत्र दिया है। कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा, पूरा पत्र ही भिगो दिया पढ़ते हुए कृष्ण ने, और पागलों की तरह उस पत्र को चूमते रहे और राधे 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 यही बोलते रहे। देखी लीजो आंखें वे खुली रह जाएंगी, उद्धव ने कृष्ण को कहा। कौन आंखें खुली रह जाएंगी उद्धव? श्री कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा। अरे वृंदावन वासियों की आंखें, उन ब्रज गोपांगनाओं की आंखें जो विरह का कमंडलू लेकर दिन रात तुम्हारे दर्शन की मधुकरी मांगती रहती हैं, वे आंखें कृष्ण। पर तुमने ज्ञान नहीं दिया उन्हें उद्धव, तुम तो महाज्ञानी हो ना, क्यों नहीं समझाया उन्हें? श्री कृष्ण ने कहा। नीरस ज्ञान की बातों से उनकी भूख शांत होने वाली नहीं है प्रभु, उद्धव ने कहा। तुम्हारी याद में वो लोग निरंतर तड़फते रहते हैं, उनके आंसू अब समुद्र बनने लगे हैं, श्री कृष्ण से कहा उद्धव ने। मुझे डर है कि कहीं उस विरह सागर में पूरा ही वृंदावन ना डूब जाए। उस श्री राधा की दशा के बारे में सोचा है तुमने कृष्ण? ओह, कभी हंसती है, ठहाका लगाती हैं, फिर दूसरे ही क्षण दहाड़ मारकर रोना शुरू कर देती हैं, फिर कुछ समय बाद शून्य में ताकती हैं, कहती हैं वे रहे मेरे श्याम, वो देखो मेरे श्याम, आप चलो मेरे साथ, मत रहो यहाँ। तुम्हारे मथुरा में ना रहने से मथुरा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर वहाँ न जाकर उन लोगों के प्राण अवश्य छूट जाएंगे। चलो कृष्ण। उद्धव ने फिर श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और उठाया। चलो। रुको उद्धव। श्री कृष्ण ने उद्धव को फिर बैठाया था। उद्धव कुछ क्षण रुक कर फिर बोले, आपको पूज्य वसुदेव और देव की, अन्य 2-4 मथुरा में जो आपके प्रेमी हैं उनकी चिंता हो रही है क्या? तो इनको भी वहाँ ले चलो ना, वहाँ कोई गरीब नहीं है, सबको पाल लेंगे वे वृंदावनवासी, और नंद बाबा तो महा उदार हैं, सबके आवास की पूर्ण व्यवस्था हो जाएगी, उद्धव ने कहा। गंभीर होकर श्री कृष्ण अब उद्धव को समझाने लगे थे। उद्धव, तुम बहुत प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो, ज्ञान तुम्हें अगाध है, पर तुम में मैंने देखा प्रेम का अभाव था। उद्धव, प्रेम बिना सब शून्य है, सब व्यर्थ है। मैंने सोचा मेरा ज्ञानी उद्धव ज्ञान में तो सर्वश्रेष्ठ है, पर प्रेम, ऐसा विचार कर मैंने तुम्हें श्रीधाम वृंदावन भेजा था, ताकि तुम प्रेम का स्वाद चख लो। तुम्हारी आंखें सूखी थी, इन आंखों में मैं प्रेम के अश्रु देखना चाहता था। बिना प्रेम के जल के इन आंखों की क्या शोभा, पर आज मुझे अच्छा लग रहा है। तेरी आंखों में मैंने जल देखा, प्रेम का जल, मैं आनंदित हो गया, मेरा उद्धव प्रेमी हो गया है आज। श्री कृष्ण बोले जा रहे हैं, ज्ञान के साथ प्रेम होना आवश्यक है। प्रेम तो सब में चाहिए,
योग में भी, कर्म में भी, ज्ञान में भी। बिना प्रेम सब शून्य है उद्धव, सब बेकार है, सबसे बड़ा है प्रेम योग। श्री कृष्ण इतना कहकर चुप हो गए। फिर आप नहीं जाओगे श्रीधाम वृंदावन? उद्धव ने कृष्ण से फिर वही प्रश्न किया। कहाँ जाना उद्धव, किसके पास जाना? उद्धव हंसे। आप क्यों नहीं समझ रहे, या समझना ही नहीं चाहते हैं आप? श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने हृदय से लगाया। मेरे भाई, कोई मुझसे अलग नहीं है, सब मुझ में ही है, ये सब मेरी लीला है। लीला है, कोई अलग नहीं है। उद्धव अब चकित भाव से कृष्ण की ओर देखने लगे थे। हाँ, कोई मुझसे अलग नहीं है। तुमने ध्यान से नहीं देखा उन गोपों को, तुमने ध्यान से नहीं देखा उन गोपांगनाओं को, तुमने ध्यान से नहीं देखा मेरी राधा को, ना मेरी मैया, ना बाबा को। अगर ध्यान से उनके देह को देखा होता ना, तो तुम यही देखते कि उनके रोम रोम में मैं ही हूँ। श्री कृष्ण उनके हर रोम में बसा हुआ है। मेरी ही सुवास आ रही है उनके देह से, उनके मन से। उद्धव कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। फिर सहजता से श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अब देख लो, मुझ श्री कृष्ण के देह में देखो, देखो उद्धव। उद्धव ने आंखें बंद की, अपने आप को संभाला, और जब अपनी आंखें खोली तो ये क्या, श्री राधा कृष्ण के हृदय में है और मुस्कुरा रही हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण के रोम रोम में हैं। सिर घूम गया उद्धव का। फिर उद्धव ने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब वापस आंखें खोली तो निकुंज में दिव्य सिंहासन है। उस सिंहासन में युगल सरकार विराजमान है। श्री राधा के दाहिने हाथ में कमल है, और बायां हाथ श्री कृष्ण के गले में है। गलभैयां दिए हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी अलादनी को देख रहे हैं। उद्धव स्तब्ध हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज। उद्धव ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोली, गोलोक है, दिव्य गोलोक, जहाँ बाल कृष्ण मचल रहे हैं अपनी मैया यशोदा के सामने। मैया चंदा दे, और दौड़कर मैया यशोदा अपने अंक से लगा रही हैं अपने बाल कृष्ण को। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं उद्धव, सारे ग्वाल बाल हैं, खेल रहे हैं, मध्य में कन्हैया हैं, और चारों ओर सखा मंडली है, किसी का भी झूठा खा रहे हैं कन्हैया। ये क्या देख रहा हूँ मैं? उद्धव ने अपनी आंखें मली तो सामने देखते हैं चांदनी रात है। चांद अपनी पूर्णता में खिला हुआ है, उसका प्रतिबिंब यमुना में पड़ रहा है। यमुना की बालुका चमक रही है चांदी की तरह, और हजारों गोपियां नृत्य कर रही हैं वर्तुलाकार में। उद्धव ने गौर से देखा तो मध्य में नीलमणि के समान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। दूसरे ही क्षण उद्धव ने देखा अष्ट सखियों से घिरी हुई श्री राधा उधर से आती हैं, इधर से श्री कृष्ण, और एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं, सिमट जाते हैं, मानो बादल में बिजली चमक रही हो, ऐसा प्रतीत होने लगा उद्धव को। ये सब क्या है? ये तो ब्रह्म और उसकी अलादनी का विलास चल रहा है। उद्धव के मुख से ये निकला। हाँ उद्धव, ये मेरा नित्य निकुंज है, यही मेरा सनातन श्रीधाम वृंदावन है, जिसका प्रलय में भी विनाश नहीं होता, और हमारा रास विलास नित्य चलता ही रहता है। ये अबाध गति से चलने वाला हमारा रास है। हम कोई अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, पर लीला के लिए अनेक रूप में दिखाई देते हैं। अरे उद्धव, राधा और मैं अलग कहाँ हैं? नहीं, एक हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। उद्धव ने श्री कृष्ण चरणों में अपना मस्तक रख दिया। ये लीला है, मेरी लीला, श्री कृष्ण ने कहा। पर ऐसी लीला क्यों? उद्धव ने यही प्रश्न किया। ये संसार के लोग प्रेम को समझ सकें, श्री कृष्ण ने कहा। इसीलिए ये संसार के लोग विषय भोग वासना को ही प्रेम समझते हैं। इस धराधाम में अवतार लेकर मैं आता हूँ, तो उस दिव्य प्रेम का दर्शन तो कराऊं ना, तब तो समझ में आएगी कि प्रेम का अर्थ क्या है। प्रियतम के सुख में सुखी रहना ही प्रेम का अर्थ है। स्वार्थ का लेश मात्र भी न होना स्वसुख पूर्ण रूप से निषेध है इस प्रेम में। यही बात मैं इस जगत को बताना चाहता हूँ।
इसलिए मैं वियोग की लीला रचता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव ने जब श्री कृष्ण की मुस्कुराहट को देखा तो उस मुस्कुराहट में श्री राधा भी थी और श्री कृष्ण भी। तब श्री उद्धव आनंदित हो श्री राधे का उद्घोष करने लगे थे। आज इस उद्धव प्रसंग को विश्राम देते हैं। प्रेम की जय हो, प्रियतम की जय हो, सर्वेश्वरी निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी की जय हो। जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन ये दोए। श्री राधा।